नमस्कार साथियों। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास यानी क्लास 7 के इतिहास के बारे में बताएंगे। वाकई में हमको इतिहास किस तरह पढ़ना चाहिए, हम मात्र अपने एक छोटे से क्लास में 3 शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम पूरा आपका मध्यकालीन इतिहास बता देंगे। तो हमारी बात को आप ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा है, क्लास 6, 7, 8 में आपका हिस्ट्री का पार्ट खत्म किया गया है। तो क्लास जो 7 है उसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया है। तो वो जो इतिहास आपका है उसको मैं मात्र 3 ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा आपको। तो कृपया ध्यान दीजिएगा। जो मध्यकालीन इतिहास है उसको ये माना जाता है जो इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ उसी के समय से मध्यकालीन इतिहास को माना जाता है। यहाँ पर जब मोहम्मद हजरत साहब या हजरत मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए या उनका जन्म हुआ, तो उनका क्या हुआ, 622 ईस्वी में विरोध हुआ। जब उनको विरोध हुआ तो उनको मक्का से मदीना जाना पड़ा, और जब वो मदीना गए तो उसको हिजरत कहा गया। इसी समय को हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें क्या हुआ, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपना इसका प्रचार प्रसार किया। कैसे किया इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। हमारी यहाँ 60 ट्रिक लिखी हैं 2, इसके माध्यम से हम आपको पूरे मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा आप जान लीजिएगा मुख्य बिंदुओं को कि जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से। तो इनका जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में, और इनका विरोध जब हुआ तो विरोध कारण इनको मक्का से मदीना जाना पड़ा, और इसका जो समय था इनका वो था 622। जब इनको मक्का से मदीना जाना पड़ा तो इनका जो समय था वो क्या था, 622। ठीक है, जब 622 था गए तो इसी टाइम को कहा गया हिजरी। तो इसी समय से मुस्लिमों या मुस्लिम समुदाय ने क्या किया था, हिजरी सम्मत प्रारंभ किया गया था। अच्छा, इसके बाद क्या था, अब मोहम्मद साहब जो है पैदा हो गए। अब क्या हुआ, भारत में इस्लाम का प्रसार। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया गया। उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और लूटपाट की, इसका प्रचार किया। लेकिन क्या हुआ, ये कब भी किया, 1000 से 1025 ईस्वी के बीच में। 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किया, और लास्ट में 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को जो ध्वस्त किया, यानी लूटपाट इसमें की। और इस एक कभी कभी खास क्वेश्चन आता है, इसके साथ अल बरूनी आया था, ठीक है, और उसकी पुस्तक का नाम था तहकीक-ए-हिंद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था, यहाँ पर आया था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और जो दूसरा युद्ध उनका था तराइन का, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। ये किसके मध्य में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की विजय हुई थी। और गौरी का ही एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने क्या किया था, अपना राज्य स्टार्ट किया, और यहीं से कहते हैं सल्तनत काल का प्रारंभ। क्या होता है, इसी के बाद होता है सल्तनत काल का प्रारंभ। तो सल्तनत काल की जो शुरुआत होती है तो उसमें जो प्रमुख एक लाइन से जो वंश हैं क्रमशः, उसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से लिखा है गुलाब खिले तो सुगंध लो। भाई गुलाब खिलता है तो आप क्या करते हो, जब गुलाब खिलता है तो आप सुगंध उससे लेते हो और कुछ नहीं करते हो। तो ध्यान रखिएगा, याद रखना आपको, सल्तनत काल के जो वंश हैं उनको एक ट्रिक में याद करेंगे, गुलाब खिले तो सुगंध लो। सिर्फ सुगंध लीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। अब इनका समय क्या था,
ये समय था इनका 1206 से 1290। फिर यही उठाइएगा 1290 से 1320, 1320 से 1414। कभी कभी 12 का भी विवाद आता है, दोनों आप याद रखिएगा। फिर 1414 से 1451, फिर 1451 से 1526। अब जब 1526 हुआ, इसी टाइम जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर ने इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके पहले हम जान लेते हैं जो आपके वंश हैं, इनके संस्थापक कौन थे। तो क्रमशः इनके संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का था जलालुद्दीन, तुगलक वंश का था गयासुद्दीन, और सैयद वंश का था खिज्र खां, लोदी वंश का था बहलोल लोदी। बात समझ में आ रही? कौन कौन थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इनके संस्थापक क्रमशः क्या हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, खिज्र खां, बहलोल लोदी। अब ये क्रमशः क्या है? आपके क्रमशः वंश हैं और क्रमशः शासक हैं। इसी जो है लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में बाबर से युद्ध हुआ और बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को खत्म कर दिया और इसके बाद स्टार्ट होता है आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना। क्या होती है? मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो अभी यहाँ देख लीजिएगा, हमने क्या बताया आपको? एक ट्रिक, गुलाब खिले तो सुगंध लो। फिर क्या होगा? जब बाबर ने जीता तो बाबर क्या हुआ? इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इसको याद करते हैं क्रमशः एक ट्रिक से। शासक कौन कौन से थे इसमें? बाउ अज साउ, बाउ अज साउ, ठीक है। तो क्या होगा? ये क्रमशः शासक हैं। बा से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये क्रमशः हमारे प्रमुख शासक हुए। कौन कौन से? बाउ अज साउ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये क्रमशः शासक हो गए। अब आता है पेपर में इनके मकबरे कहाँ कहाँ पर हैं। तो मैंने लिखा है का दिस लादो, मतलब किस दिशा में लादा जाए। का दिस लादो क्रमशः लिखे हुए हैं। का दिस लादो, काबुल, दिल्ली, सिकंदराबाद, लाहौर, आगरा, दौलताबाद या औरंगाबाद। यानी बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। नंबर 2 में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। नंबर 3 में अकबर का सिकंदराबाद, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का दौलताबाद। अगर दौलताबाद ऑप्शन न मिले तब आप औरंगाबाद लगाइएगा। अब क्या हुआ? जो इसका जो बाबर था, इसने इसकी स्थापना की और बाबर जो है 5 वर्ष तक ही जो है शासन कर पाया। तो इसका जो 5 साल शासन था, तो इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। इसने क्या किया था? 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। तो क्या हुआ? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा, 30 में मर गया। कब? 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चल दिया, 1529 में घर पहुंचा, 1530 में मर गया। तो पानी मतलब क्या है? पानीपत का युद्ध हुआ प्रथम। फिर खाना खाया से खानवा का युद्ध, चल दिया से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध और मर गया से उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिएगा उसका 5 साल कार्यकाल था। तो क्या है? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा, 30 में मर गया। अच्छा, ये युद्ध कौन कौन से? पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का और उसकी मृत्यु हो गई 1530 में। अब आता है ये युद्ध किससे हुआ? तो जाहिर सी बात है, जब बाबर की बात मैं कर रहा हूं तो बाबर से ही युद्ध हुआ होगा। तो बाबर से किसका युद्ध हुआ? पानीपत का जो युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ, यानी चंदेरी के शासक। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सरदारों के मध्य में हुआ। और लास्ट में आती है बात 1530 में इसकी मृत्यु हुई।
तो अगर आप इसको इस तरह देखेंगे तो लगभग मोटा मोटा जो मध्यकाल का इतिहास है एक आपके अंदर समरी बन जाएगी। फिर स्टेप बाय स्टेप हम आपको अलग से बताने का प्रयास करेंगे। तो एक बात देख लेते हैं, ये माना जाता है कि जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 1570 में, तब से मध्यकालीन इतिहास को माना जाता है। और ये मक्का में पैदा हुए थे, तो इनका जब विरोध हुआ तो ये मदीना भाग के गए जो है 622 ईस्वी में। तो जब भाग के गए इनको हिजरत कहा गया, हिजरी, तो उसी से हुआ हिजरी सम्मत लागू हुआ। और क्या हुआ इसके बाद, मोहम्मद बिन कासिम ने इसका प्रचार प्रसार किया इस्लाम धर्म का, कि मोहम्मद गौरी आया गजनवी आया, उसने 17 बार आक्रमण किया 1000 से 25 के बीच में। उसके बाद गौरी आया, ताइन के फर्स्ट और सेकेंड युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान लास्ट युद्ध में हार गए। फिर क्या हुआ, इन्हीं का एक गुलाम था, उसने क्या हुआ, गुलाम वंश की स्थापना की। यहीं से माना जाता है सल्तनत काल का प्रारंभ माना जाता है। इसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये क्रमशः आपके क्या है वंश हैं। इनके संस्थापक क्रमशः क्या हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, खिज्र खां, बहलोल लोधी। फिर लास्ट में क्या हुआ, इसी का एक शासक था इब्राहिम लोधी, उसको मार दिया 1526 में पानीपत के युद्ध में। किसमें, प्रथम युद्ध में। किसमें किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको मार दिया। किसने, बाबर ने। और इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इनके क्रमशः शासक कौन थे, कभी कभी पेपर में आता है क्रमशः शासक लिखेगा तो बाव अजसाओ क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो पहले बाबर ने शासन किया, फिर हुमायूं ने, फिर अकबर ने, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये था। अब ये मरे तो इनके मकबरे कहाँ कहाँ पे, कादिस ला दो, किस समय लादा जाए, काबुल, दिल्ली, सिकंदराबाद, लाहौर, आगरा, दौलताबाद। और अगर दौलताबाद ऑप्शन नहीं होता तब आप लगाइएगा औरंगाबाद। अब बाबर ने क्या किया, अपना शासनकाल 5 साल किया, उसकी मृत्यु हो गई। तो 1526 में 26, 27, 28, 29, 30 पहले पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर पहुंचा, मर गया। मतलब पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी युद्ध, घाघरा युद्ध और मृत्यु हो गई। किससे हुई, इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, मेदिनी राय, अफगानों के बीच में, और उसकी मृत्यु किससे हुई, तो जाहिर सी बात है बाबर से होगी। तो ये मेरा पहला वीडियो है, हमने आपको दिया समरी के रूप में। ये क्लास 7 का पूरा मैटर है जो है बाहरी एरिया का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये बाहर की समरी है, अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप अंदर कुछ याद कर पाएंगे। एक या के लिए ग्राफ है। अब इसी के साथ हम अपना वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।